आज गया मैं क्लास ही नहीं लेने वाला था। बढ़िया। 10 बजे से विजय सर की क्लास है। एक्स्ट्रा होगी ना? हाँ वही तो, हमारे शेड्यूल में तो नहीं दिख रही थी। और वो एक्स्ट्रा का मुझे पता ही नहीं था। खैर, कहां तक आ गए थे अब ये बताओ तुम तो फटाफट से। किस पे चल रहे थे? एरिया अंडर कर पे ना? गुड, ग्रेट। हम्म। कल के दिन में अपना वैसे तो लगभग सारी की सारी कहानियां एरिया ऑफ रीजन ए एक्स कमा वाई mod x plus mod y less than equal to 1 and 2y square is greater than equal to mod x, ऐसा कुछ है। इज क्वेश्चन मार्क। 2y square is equal to this one। बेसिकली ये हमको दो बातें बताता है कि वाई स्क्वायर जो है, एक बार अगर ध्यान से देखें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई 2 लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए ऐसा। इसको और अगर फर्दर देखते हैं ना तो इससे दो बातें समझ में आती है। एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 2 या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, ये दोनों को समेटे हुए है, माने एक्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे दिखता है कि एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 2 तो इस साइड होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इस तरफ होगा, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 उस साइड होगा। तो ये दोनों सीन दिखा रहा है, माने दोनों चलेगा। अच्छा, ग्रेटर देन जो होगा ना, ग्रेटर देन बताता है इसके ऊपर का, इसके ऊपर का माने ये वाली साइड का, ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड बता रहा है ग्रेटर देन। अच्छा, इस बीच में आया ये कहानी वाला बंदा, ये अपने आप में चार लाइन को समेटे हुए है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ठीक है ना माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्या क्या बोला मैंने? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये आया माइनस एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 1। चार लाइनें आ गई। अच्छा, ये लेस देन बता रहा है कि नहीं साहब हमें तो इसके अंदर का चाहिए। अब अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर के तो अंदर का चाहिए और इसके बाहर का चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यही वो पोर्शन है जो हमको चाहिए साहब, यही वो पोर्शन है जो हमें चाहिए। एक ये वाला आप कह सकते हैं, एक ये वाला कह सकते हैं, भाई हमें ये पोर्शन चाहिए, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये निकालेंगे कैसे? ओके, अब ये बनाएंगे कैसे, है ना? तो पहला काम तो हमें ये पता होना चाहिए कि या तो हम एक्स में खेलें या वाई में खेलें, ठीक है। अब पहली चीज ये जरूर पता है मुझे कि ये 0,1 है। अगर मैं वाई में खेलता हूं तो 0 से 1 तक में बस मुझे ये पता होना चाहिए ये हाइट कितनी हाइट पे मिला है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये कैसे पता चलेगा? ये लाइन का नाम है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और ये का नाम है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो मैं एक्स की जगह 2y स्क्वायर डाल देता हूं, तो 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 अगर मैंने रखा तो देखो एक्स की जगह 2y स्क्वायर डाल दिया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना टूटेगा? 2y स्क्वायर प्लस में कितना 2y माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, और 2y माइनस 1 आ गया एक तो, और एक y माइनस 1 आ गया, y प्लस 1 आ गया, सही है, बराबर 0। इससे हमारे पास y की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ गई, एक तो 1/2 आ गया और एक 1 आ गया माइनस का, ठीक है ना भाई। तो हमारे को तो ये y इज इक्वल टू 1/2 ज्यादा सूट करेगा, y की वैल्यू 1/2 ज्यादा सूट कर रही है, और y की वैल्यू अगर 1/2 तो x की वैल्यू भी 1/2 ही है, ठीक है। तो मतलब मेरे को अगर इस पोर्शन को देखना है ना तो मैं y में खेल रहा हूं सब, और मैं उसका 4 गुना कर दूंगा। तो एरिया ला करके कैसे करेंगे? मैं 4 टाइम्स करने वाला हूं। मैं इसको कैसे खेलूंगा? मैं ऐसे खेलूंगा कि मैं 4 टाइम्स द एरिया बिटवीन, ये वाला एरिया निकालूंगा पहले तो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है। तो ये अपना 0 से लेकर के y इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू 1/2 तक है, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1/2 तक।
इसके नीचे का, और ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो गई 2y² dy। सही है। अच्छा, फिर उसके आगे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसका अगर आप देखेंगे ना, इसका बेस हाफ है और हाइट भी हाफ है, तो प्लस ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस हाफ, ये भी हाफ, तो 1/8 इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब अगर पूरे प्रॉपरली वे में जाकर के देखा जाए तो 2y² के कारण से यहां से आ जाएगा 4 2 जा 8 y³ डिवाइड बाई 3, और लिमिट हमारी आ जाएगी 0 से लेकर के हाफ तक, और प्लस में 1/8 चल ही रहा है, ठीक है ना। नहीं, अब इसकी 4 की भी से मल्टीप्लाई कर, प्लस के अंदर हाफ नहीं, यहां पे हाफ ही रह जाएगा 4 की मल्टीप्लाई होते ही, और अगर आप 1/2 डालते हैं तो 1/8 आएगा, जो 8 को काट देगा, तो यहां से सिर्फ 1/3 प्लस 1/2 ही बचा। सही है, 5/6 इज माई आंसर फाइनली। ठीक है, तो आंसर जो है वो बेसिकली 5/6 है। ठीक है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो आपको इससे आइडिया होगा कि भाई मेंस वाले जो सोच रहे हैं उससे थोड़ा नजर में रखना। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन। हाँ, मैंने वाई में ही खेला है ना। हाँ, अच्छा, ये तो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है एरिया ऑफ रीजन ए एक्स कॉमा वाई एक्स -1 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन वाई, वाई लेस देन 2√x, 2√x कॉमा 0 x and 2। ठीक है, एज क्वेश्चन मार्क, राइट है। हाँ भाई, मैंने लिया है ना, सब लिया है, पूरा एरिया लिया है। ये वाला तो एरिया लेने का बनता ही नहीं था, शुरू से देखेंगे वीडियो तो दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बात अगर करते हैं, ये कौन सा एरिया है ना। इसके अंदर यहां ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ना, ये फंसा गया अपने को, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंसा गया। तो मैंने कहा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी किसी से ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, या पावर में जा रहा हो, आप एक्स को हमेशा तोड़ो। तो पहले सबसे पहला काम, आप एक्स को तोड़ो। जैसे एक्स को आपने 0 से 1 में चुना, सेकंड नंबर पे आप सोचो एक्स अगर 1 से 2 होता तो, क्योंकि आपके पास एक्स 0 से 1, 0 से 2 तक है, इसमें 2 ही जोनर आते हैं। तो पहले जोन के अंदर ये जो लाइन है ये क्या दिखा रही है, 2√x को तो छेड़ना ही नहीं, यहां x -1 को मत छेड़ो। जब आपका x 0 से 1 में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 देगा, ऐसे सोचो। जब आपका x 1 से 2 में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 देगा। समझ रहे आप? तो ये दे रखा है बेसिकली। तो इस केस में, फर्स्ट केस के अंदर इट इज वेरी क्लियर टू अस कि हमारा जो y आ रहा है ना, हमारा जो y आ रहा है वो 2√x और 0 से के बीच में है। अच्छा, जो सेकंड केस है उसके अंदर जो हमारा y आ रहा है वो 2√x और x -1 के बीच में। सही है? तो इसका मतलब ये कि ये 2 ग्राफ बनवाएगा। पहला 2√x की बात करते हैं, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक 2√x, 2√x इज नथिंग बट 2x का थोड़ा डबल पार्ट हो जाएगा। अच्छा, एरिया इससे y का एरिया चाहिए 0 से, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2√x के बीच का, माने ये पूरा जोनर चाहिए इसको। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2√x के बीच का एरिया चाहिए, माने ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हुआ पहला पोर्शन। अब सेकंड पोर्शन के ऊपर बात करते हैं कि भाई हमने अपनी तरफ से फर्स्ट टाइटल कंप्लीट किया। अच्छा, x हमारा 0 से 2 में, तो 0 से 1 तो ये हो गया। अब 1 से 2 सोचते हैं, 1 से 2, 1 से 2 में क्या स्टेटस है? 1 से 2 में ये स्टेटस है कि x -1, जब मैं x की जगह 1 डालता हूं तो ये 0 दे देगा, माने वापस 0 पे आ गया मैं। और जब मैं 2 डालूंगा तो ये 2√2 दे देगा।
ठीक है, ये बड़ा गजब हो गया भाई 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 भाई, क्या लेकर के आया ये क्वेश्चन है। देखो अब आपको यहां से समझ में आएगा इसने कितनी कलाकारियां दिखाई है। पहले वाले में तो क्या एक साइड जीरो आ गया तो बहुत आराम से हो गया। एक मैं पहले आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं x-1 का, राइट है, x-1, ये मैंने y इक्वल टू x-1 बनाया। इधर को देख करके मैंने y इक्वल टू 2√x बनाया, और y इक्वल टू 2√x जो होगा, ठीक है, इसी का एक्सटेंडेड पोर्शन होगा। ठीक है, इसी का एक्सटेंडेड पोर्शन होगा। ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना, ये है खेल। तो 0 से लेकर के 1 तक तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सेकेंड पोर्शन में ये कह रहा है कि 2√x के नीचे का और x-1 के ऊपर का, माने ये वाला पोर्शन का आंसर दिलवाओ आप हमारे को। तो हमारे को ये तो यहां से 0 से 1 तक तो ये एरिया, ये तो बहुत आसान है। इस एरिया को तो कैलकुलेट करना इज क्वाइट इजी। कैसे, आप 0 से 1 तक गए और आपको पता है आपका फंक्शन इज 2√x, और आपने इंटीग्रेट करा और हो गया डन। माने ये वाला एरिया तो यूं आ गया, लेकिन इस एरिया के लिए हमारे को सोचना पड़ गया कि हम 1 से 2 तक गए। 1 से 2 तक अपर कर्व इज 2√x एंड द लोअर कर्व इज x-1 डॉट dx। अब आप इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अपना सारे आंसर सही है बेटा यहां तक। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी था कि आप 2√x के नीचे का एरिया निकाल करके उसमें से ट्रायंगल निकाल सकते थे, ऐसा भी हो सकता था, है ना। तो आप 2√x के नीचे का टोटल एरिया निकाल करके उसमें से ट्रायंगल निकाल के भी कर सकते थे क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये शायद 19 का क्वेश्चन है, 2019। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नहीं सही है शुभम, जैसा ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, पहले तो मैं सिंपली बस अपनी लाइन बता रहा हूं कि सपोज ये कोई हमारे पास में फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स करके, ऐसा कोई सपोज करो ये फंक्शन है। तो y इक्वल टू एफ एक्स के लिए ये y इक्वल टू a है, ठीक है ना, इस तरह से नहीं दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये y इक्वल टू एफ एक्स करके कोई फंक्शन है, और ये हमारी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, और यहां इसके सामने इसका इनवर्स है। ठीक है, थोड़ा पीछे बना रहा हूं, यहां इसका इनवर्स है। दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए अगर मैं कहूं कि y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू b है, ये सपोज ये दिस इज y इज इक्वल टू b, दिस इज y इज इक्वल टू a, ये y इक्वल टू a है, ये y इक्वल टू b है। ठीक है ना, y इक्वल टू एफ एक्स के लिए y इक्वल टू a और y इक्वल टू b के बीच में जो फंसा हुआ एरिया वो ये वाला है। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज मैंने इनवर्स के बारे में करी कि मैंने इनवर्स के बीच में अगर मैं एरिया निकालता हूं तो मुझे सेम एरिया यहां मिलता है। दिस इज x इज इक्वल टू a, दिस इज x इज इक्वल टू b। तो मुझे अच्छे से समझ में आता है कि ये दोनों एरिया विल बी इक्वलेंट टू ईच अदर। ठीक है भाई, एफ एक्स के अंदर y इक्वल टू a और y इक्वल टू b के बीच में जितना एरिया होगा, तो सेम एरिया आई कैन गेट फॉर एफ इनवर्स x एंड x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। इसीलिए लोग कहते हैं कि एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सेस is equivalent to area bounded between y equal to f inverse x, x is equal to a, x is equal to b and x axis, राइट है। और मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसकी जो थ्योरी थी उसमें तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसकी जगह पे मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में था कि जैसे मतलब मान लीजिए कि क्वेश्चन में किसी ने अपने को दे दिया क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू में x प्लस साइन एक्स,
ठीक है। तो किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ एक्स। फिर क्वेश्चन में आगे दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन इज y एक्सेस फ्रॉम y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है x एक्सेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई। मान लो क्वेश्चन में किसी ने अपने को दो क्वेश्चन दिए। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की बात करते हैं अब। ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां पे पहली चीज समझनी है कि ये जैसे y इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स है, तो x प्लस साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनता है। हम तो क्या करते हैं, पहले एक y इक्वल टू x बना देते हैं, उस पर एक साइन एक्स को ऐसे इस पे बेल की तरह से लपेट देते हैं। ये y इज इक्वल टू में x प्लस साइन एक्स का ग्राफ है, राइट है। लेकिन मुझे इतना ग्राफ की जरूरत नहीं है, मैं इसकी जगह पर सिर्फ इतने से ग्राफ से काम चलाऊंगा, जिसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं कि इसकी पहली x प्लस साइन एक्स ऐसे कुछ गया, राइट है। ये हमारे पास में y इज इक्वल टू में x प्लस साइन एक्स। आप मुझे ये बता दीजिए कि ये अगर x इज इक्वल टू पाई है, ये कितना है पाई, ये इसमें x की जगह पाई रखने पर, अगर मैं इसमें x की जगह पाई रखता हूं तो y की क्या वैल्यू आती है वो सोच लो, ठीक है। अगर मैं x की जगह पाई रखता हूं तो y की क्या वैल्यू आती है ये सोच लो आप। अगर मैं x की जगह पाई रखता हूं तो y की क्या वैल्यू होती है, पाई, एग्जैक्टली, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही। अगर पाई वैल्यू आती है तो हमारे को अब क्वेश्चन के अंदर लिख करके चल रहा है वो कि नहीं, हमें क्वेश्चन के अंदर इसका इनवर्स के बारे में बात करनी है। तो ये लाइन तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि y इक्वल टू x है, ये इसका इनवर्स है और मेरा इसका इनवर्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेट्स से इसका इनवर्स ये है और दिस इज f इनवर्स x, है ना। मेरा इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास fx है और मेरे पास f इनवर्स x, ठीक है। मैं इनवर्स जानना ही नहीं चाहता। उसने जो बोला है वो ये बोला है कि इनवर्स फंक्शन माने ये येलो वाला ग्राफ, y एक्सेस माने ये वाली लाइन, y इक्वल टू 0 माने ये पॉइंट, और y इक्वल टू पाई के बीच में कितना एरिया फंसा हुआ है, तो y इक्वल टू पाई ये होगा, दिस इज y इज इक्वल टू पाई, दिस इज y इज इक्वल टू 0। y एक्सेस ये रहा, माने इस येलो पार्ट में कितना एरिया फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो जो मुझसे पहला क्वेश्चन मांग रहा है वो येलो पार्ट वाला एरिया, येलो पार्ट एरिया, ये मेरे से वो मांग रहा है। तो येलो पार्ट का एरिया मेरे को निकालना है, तो मैं इस वाले एरिया के बारे में वो मेरे से वैल्यू लाना चाहता है। किसकी वैल्यू दो, तो मैं अगर थोड़ा सा भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूं तो मुझे दिखता है कि मैं इस पार्ट को निकालने की बजाय बेटर ये नहीं होगा कि मैं इस व्हाइट पार्ट के नीचे का एरिया निकालू, दोनों हैं तो सेम, क्या डिफरेंस है। तो मुझे पता चला कि मैं उस एरिया को निकालने के बजाय, है ना, ये एरिया इज इक्वल टू व्हाइट एरिया, ये दोनों सेम है। तो मैं, अच्छा उसमें मेरे पास में फंक्शन है तो मेरे को इनवर्स निकालने की क्या ही जरूरत है। तो मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन मेरा चलेगा 0 से कहां तक, पाई तक, और फंक्शन हो जाएगा x प्लस साइन एक्स, और आई नो बोथ इंटीग्रेशन। यहां से x स्क्वायर बाई 2 प्लस के अंदर कितना cos x, सॉरी माइनस में कितना cos x, और आपके पास में लिमिट 0 से पाई, फाइनली आंसर इज पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस 1, है ना, प्लस 1 और माइनस 0 रखते हैं तो cos 0 का फिर से माइनस 1, ठीक है। तो ये पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 करता हूं मैं, ठीक है, प्लस 2, ये मेरा आंसर आ गया। बताओ, इतनी सी देर का काम था, ठीक है। तो मतलब कई बार ऐसा भी होगा कि वो इनवर्स फंक्शन के बारे में पूछेगा, आप उसका ग्राफ भी बनाओगे बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको सॉल्व करने की। अब जैसे सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन ये बना कि मैं इसका भी ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। अब की बार जो अपना x प्लस साइन एक्स है वो ये रहा, और ये हमारे को पता है ये y इक्वल टू x वाली लाइन है, एंड दिस पॉइंट इज पाई पाई, दिस इज y इक्वल टू x प्लस साइन एक्स। अब क्वेश्चन में चलते हैं। उसने कहा इनवर्स फंक्शन, मैंने इनवर्स फंक्शन का नाम लेते ही इसका इनवर्स इसके सामने बना दिया।
इनवर्स फंक्शन एक्स एक्सेस का नाम लेते हैं, ये वाली एक्सेस आ गई। एक्स इज इक्वल टू 0 यहां होता है, और एक्स इज इक्वल टू पाई ये वाली लाइन होती है। एक्स इज इक्वल टू पाई ये वाली लाइन है, ठीक है ना, और एक्स एक्सेस ये रहा। तो इसके बीच में बाउंडेड एरिया ये येलो वाला रीजन। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट दिस, ये येलो पार्ट चाहिए। तो अगर येलो पार्ट का एरिया चाहिए तो मैं येलो पार्ट के लिए तो इनवर्स निकालना पड़ेगा। यदि मैं इनवर्स निकालना नहीं चाहता तो मैं क्या सोचूंगा कि बेस्ट ये रहेगा कि मैं, है ना, मेरे पास फंक्शन पड़ा है, मैं ये एरिया क्यों ना निकाल दूं, मैं ये वाला एरिया निकाल देता हूं। भाई आप सोचो ना, ये एरिया ये y इक्वल टू 0 रहा और ये y इक्वल टू पाई रहा, सेम एरिया ही तो देगा। ये एरिया में क्या बुराई है भाई, ये एरिया निकालने के वजह ये एरिया निकालवा लो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो 1 सेकंड में हो जाएगा ना। तो की बार भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा दिस एरिया इज इक्वल टू व्हाइट एरिया, और अगर ये व्हाइट एरिया है तो मैं अपनी तरफ से इस एरिया को क्या सोच रहा हूं कि मेरे को इंटीग्रेट करना चाहिए फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू पाई, पीछे लगेगा dy। आगे अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू में तो सर तकलीफ हो जाएगी। हाँ, x की वैल्यू में तो तकलीफ हो जाएगी सर, अभी कैसे करेंगे, सोचो जल्दी से सोच के जवाब दो कि सर x की वैल्यू निकालें या नहीं निकालें, काम चल जाएगा सर। सोच के बताओ कैसे सोचोगे तुम लोग। हाँ भाई बताइए साहब। फटाफट से बता दो भाई, क्या करा जाए, जल्दी से आप बताओगे, जल्दी से मैं दौड़ जाऊंगा। पाई स्क्वायर बाई 2 ओनली गुलशन कह रहा है। अच्छा कैसे? हाँ लेकिन अपन इंटीग्रेट किसको करेंगे, अंदर क्या लिखूं मैं, एक्स की वैल्यू तो लिख ही नहीं सकता ना। हाँ ये थोड़ा फिर भी अनिमेश कह रहा है कि सर स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो सर, ये पिछला वाला, ये जो पिछला वाला है ना इसको स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो, इंटीग्रेट मत करो। समझ में आया? हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर स्क्वायर में से पिछला वाला एरिया माइनस कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये करेक्ट हो जाएगा? ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे। ट्रायंगल क्या चीज है मैं नहीं जानता, ट्रायंगल क्या पंगा है। क्या कहते हो आप? हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम बराबर। मतलब अब ये तो कंफर्म हो गया कि इसको इंटीग्रेशन से निकालना नहीं है, तो नहीं निकालना तो नहीं निकालना। इस बार हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया में से, है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन है प्रीवियस एरिया उसको माइनस कर देते हैं। तो स्क्वायर का एरिया इज पाई इंटू पाई माइनस पिछले वाला इज पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। तो फाइनली आंसर विल बी पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2। करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगर हमने x प्लस साइन एक्स करा तो मर जाएंगे, पता है ना, क्योंकि x प्लस साइन एक्स हमारे को चाहिए ही नहीं, हमें y की टर्म्स में आंसर चाहिए होता है, x डॉट dy होता है ना, x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इस जगह पर एक ही तरीका है कि पिछले वाले से बचा के खेल जाओ, ठीक है। ये मतलब एक जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, ये उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं कि भाई, है ना, ताकि हमको ये पता रहे कि भाई ये क्वेश्चन में वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हम्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू में √2 साइन पाई एक्स बाई 4, ठीक है, y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, एट what
एंगल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस straight lines must be drawn from 4,0 so that these lines divides area in three equal parts. ठीक है, ये आप कोई और क्लिक कर जाए। ठीक है, तब तक आप इसका ग्राफ बनाने की सोचो जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, अ पॉइंट P moves inside triangle formed by A00 B 2,2√3 C 4,0 such that minimum of PA, PB, PC is equal to 2. Then area bounded between curve ट्रेस्ड बाय P। ठीक है, कर्व ट्रेस्ड बाय P। हाँ भाई नहीं x की लिमिट लेके कैसे कर लोगे आप, चीजें तो y की लिमिट नहीं। हाँ भाई, आपका पहला काम मैंने आपको दिया था, बस आप इस कर्व ट्रेस करो, कर्व। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप में से किसी ने कर्व ट्रेस किया होगा। ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने ये चीज आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के दौरान 4 लगातार साइन इंटीग्रेशन में साइन एक्स का लूप सिखाया था, साइन 2x का, साइन 3x का, फिर साइन पाई एक्स का लूप सिखाया, फिर साइन 2 पाई एक्स के लूप पे क्वेश्चन कराए, फिर कॉस 2 पाई एक्स के लूप पे क्वेश्चन कराए, और फाइनली साइन एक्स इंटू साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कराया। मैंने आपको तकरीबन 8 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक ही चीज पे सिखा रखे हैं। तो एक्सपेक्टेशन होती है जब 8 बार कोई चीज सिखा दी जाती है अलग अलग नजरियों से, तो भाई अब तो कर ही लेगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे ये नहीं बना होगा। ठीक है ना, साइन पाई एक्स बाई 4 का मैं बस इतना से बता सकता हूं कि साइन एक्स का एक लूप 0 से पाई में काम करता है। और आपको मैंने ये भी बता रखा है कि जब भी एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट होता है तो हम उसे डिवाइड करते हैं, तो 0 अपॉन पाई बाई 4, और यहां पे भी पाई अपॉन पाई बाई 4 होगा। सही है, तो ये तो 0 ही बन जाएगा और ये बन जाएगा 4। तो आपका ये कहानी 0 से 4 में करेगी काम। ठीक है ना, तो पहली बात ये 0 से 4 में एक इंटीग्रेशन, मतलब ये इसका ग्राफ है। अच्छा, ये अगर 0 से 4 में, तो जिसका मिड पॉइंट होगा वो 2 होगा, और आपकी कहानी वो 2 से 4 में ही चला रहा है। मैंने आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखेगा। तो पहला काम तो मैं ये सब मिटा रहा हूं। ठीक है, और मिटाने के बाद में मैं सिर्फ 2 से 4 का रख लूंगा। मैं सिर्फ 5 सेकंड इसलिए रुका ताकि आप में से किसी को अगर कॉपी करना होगा तो कर लेगा। ठीक है, और ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए, है ना, नेक्स्ट। अब अगर बाय द वे इसकी बात करते हैं तो इसको समझते हैं कि भाई हमारा काम सिर्फ इतने से एरिया से पड़ा, ये यहां कहीं 2 है, यहां कहीं 4 है। हमारा जो इंटीग्रेशन है उसका एरिया ये वाला है। अब ये इसकी हाइट √2 है, इस समय पर इसकी हाइट √2 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है 4,0। सामने वाला कह रहा है स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम 4,0। कुछ लाइनें खींची गई हैं जिससे इस एरिया को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो पहली लाइन में ऐसे कुछ मान लेता हूं, दूसरी लाइन में कुछ ऐसे मान लेता हूं, और ये माना जा रहा है कि क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये जो येलो वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जो ब्रिस्क कलर वाला जो पार्ट है, ठीक है, और ये जो लाइट मतलब ब्लू ब्लैक टाइप का, ये तीनों पार्ट सेम एरिया दिखा रहे हैं, माने तीनों की फाइनल वैल्यू सेम है और तीनों मिलकर के टोटल एरिया है। अच्छा, तो पहला काम तो सर टोटल एरिया निकाल लेते हैं सर। ठीक है, मुझे अब क्या पता करना है,
मुझे ये बताना है कि क्वेश्चन में ये क्या एंगल थे, इनके इनके क्या क्या एंगल थे, इन लाइनों के क्या क्या एंगल थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है ना, तो मुझसे जो मांगा जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बारे में मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ओवरऑल एरिया, ओवरऑल एरिया, ठीक है, विच इज फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, √2 को तो कर दिया मैंने बाहर, साइन पाई एक्स बाई 4 का एरिया, तो साइन पाई एक्स बाई 4 का माइनस का √2 कॉस पाई एक्स बाई 4 एंड पुटिंग द लिमिट 2 to 4, तो माइनस का √2 इज आउटसाइड। अब अंदर जैसे ही मैं 4 रखूंगा इट विल बी कॉस पाई, दैट इज -1, जैसे ही मैं 2 रखूंगा इट इज पाई/2 मतलब 0। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया √2। सही है, तो मेरा आंसर आ रहा है √2 पहला। तो सबसे पहले ये टोटल एरिया √2 है मुझे जो दिखा। ठीक है, अच्छा नहीं देखना क्या पाई/4, अच्छा हाँ 4/पाई भी तो आया इसका, पाई एक्स बाई 4 का, सॉरी। तो ये 4/पाई और कर लेते हैं, तो इट इज 4√2/पाई हो गया। सही है, ये मेरा आंसर आ गया 4√2/पाई। अच्छा, ये अगर मेरा आंसर आ गया तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 4√2/पाई अगर अपना आंसर आ चुका है तो इसका ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। अच्छा, इसमें अब मैं दूसरा पार्ट पे चल रहा हूं, जो कि हो सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको थोड़ा लगे कि ऐसा सोचना चाहिए था मुझे। ठीक है, कि मैं आपके सामने इन सभी स्ट्रेट लाइन की कॉमन इक्वेशन बता रहा हूं, और वो है y-0 इज इक्वल टू में mx-4। क्योंकि मुझे m नहीं पता, क्योंकि m पता होता तो क्वेश्चन ही क्या था, तो क्वेश्चन के अंदर m नहीं पता तो मैंने ऐसा कर दिया। इससे मुझे इस जगह पर बड़ी क्लासिक चीजें पता चल रही हैं, क्योंकि ये लाइन पर x की वैल्यू 2 है, यहां पर भी x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो जैसे ही मैं x की जगह 2 रखूंगा ये मुझे -2m दे देगा, ये भी मुझे -2m दे देगा, लेकिन आपको पता होगा दोनों का -2m डिफरेंट होगा, माने m की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, अभी मेरे को दोनों एक ही दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें जैसे रखा मेरे पास में ये दो गंदे से पॉइंट आ गए। अच्छा, नाउ आई नो कि ये जो येलो पार्ट है, ठीक है, येलो पार्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, उसका एरिया इज इक्वल टू में हाफ बेस इज 2 एंड द हाइट इज 2m। हाइट कितनी आ गई? 2m, हाइट 2m है ना। अच्छा, अब यहां थोड़ा स्ट्रगल होता है, सर हाइट 2m ले या -2m ले। ठीक है ना, तो जवाब तो देखो एक्चुअल में हाइट जो है वो -2m है, क्योंकि m नेगेटिव आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल बनते ही m नेगेटिव आएगा, वो m नेगेटिव इसे पॉजिटिव कर देगा। तो आप माइनस को कंसीडर करें, अगर आपने नहीं किया तो आपका ओवरऑल आंसर नेगेटिव हुआ। तो यहां आकर के आपके लिए थोड़ा एक व्यक्तिगत, आपको मेरे को लगता है आपको सोचना पड़ेगा कि अरे सर आंसर में -2m ले लिया अपने, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो भी एरिया है दिस इज 1/3 ऑफ टोटल एरिया, ये टोटल जो हमने एरिया निकाला इसके 1/3 है, तो मैंने लिख दिया 4√2/पाई। अब क्या क्या कट सकता था वो काट देते हैं, कुछ खास तो मुझे कटता हुआ दिख नहीं रहा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा m की वैल्यू जो मुझे आती दिख रही है वो मुझे आती दिख रही है, ये 2 से ये कैंसिल आउट कर दो बस आप, माइनस का 2√2/3 दिस इज m फॉर मी। सही है, तो मेरा नाम क्या है, शायद आप में से कई लोगों को ये बात पकड़ में आ गई होगी इतना कि हाँ सर येलो वाला पार्ट तो टोटल एरिया का 1/3 है। अब बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 की। चौथा पॉइंट भी बड़ा कमाल है। चौथा पॉइंट मुझे कह रहा है कि ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया, ठीक है, ये टोटल एरिया है ना, जो पिंक एरिया है, ठीक है, ये पूरे एरिया का 2/3 है, 1/3 1/3 1/3 इसका 1/3 इसका, दोनों का 1/3 1/3 मिलकर 2/3 हो गया। तो दैट इज अब की बार जो मेरे लिए ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इज 2 एंड हाइट इज -2m, दैट इज इक्विवेलेंट टू, है ना, 2/3 ऑफ, है ना, 2/3 ऑफ 4√2/पाई ऐसा। और ये तो फिर से कटेगा, और इस बार जो m की शानदार वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 4√2/3 एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है,
तो हमारे पास में इससे जब 10 वर्ड्स में बस 10 वर्ड्स करके छोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, और सेकंड वाले का ये हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं, हाइट की अगर बात की जाएगी तो हाइट तो यही रहेगी साहब। एम की वैल्यू डिफरेंट है। एम की वैल्यू जैसे ही डिफरेंट होगी तो आपकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एम की वैल्यू रखते ही आपकी हाइट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। जैसे पिछली बार आपकी एम की वैल्यू रखोगे और अब की बार वाले एम की वैल्यू रखोगे, देखो आपका एम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉइंट जो है वो बराबर है। नहीं, वो 1/3 नहीं होगा, क्योंकि 1/3 इसलिए नहीं होगा कि 1/3 तो ये वाला पोर्शन था, 1/3 सिर्फ ये पोर्शन था। ये 1/3 और ये 1/3 मिलकर के मैंने एक बड़ा ट्राइंगल सोचा है, एक बड़ा ट्राइंगल सोचा है जिसके लिए मैं फाइट मार रहा हूं। ठीक है, कोई क्विक मेथड नहीं है। ठीक है, हाँ, इस जगह पर कोई क्विक मेथड नहीं है। आप तो अगले के ऊपर भी दौड़ेंगे तो मेरे को लगता है अगले के अंदर भी आपको थोड़ा झटका तो लगेगा कि सर ये क्या चीज है। ठीक है, अगर हम लोग जैसे इसकी बात करते हैं, एक पी करके कोई पॉइंट है विच इज मूविंग इनसाइड अ ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल इज नॉट अ कॉमन ट्राइंगल। ए 0 0 है और बी आपको 2,2√3 दिख रहा है। 2,2√3। जिन लोगों को एम निकालना आता है, इस लाइन का एम ए बी मैं जिसकी बात कर रहा हूं, दैट इज 2√3 - 0 अपॉन में 2 - 0 इज √3, माने ये एंगल इज 60 डिग्री। सी तो वेरी पार्टिकुलर 4,0 है ही। तो ये तो पहली बात तो ये डिस्टेंस 4 आ गई और ये डिस्टेंस भी 4 आ गई, तो ये आइसोसेलेस विद 60 डिग्री हो गया, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना? तो पहली चीज तो यहां से पकड़ में आ रही है कि इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, अब दूसरे पे बात करते हैं। ये क्या चीज बता रहा है? एक पी करके कोई पॉइंट है, वो ए से हमेशा मिनिमम डिस्टेंस पे चल रहा है। ठीक है ना? तो मिनिमम पी ए इज इक्वल टू 2, माने डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए। ठीक है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, मिनिमम डिस्टेंस माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए इज इक्वल टू 2। ये कह रहा है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहली चीज जो ये पी ए कह रहा है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए। अब ए तो फिक्स है, पी एक वेरिएबल पॉइंट है, वो हमेशा अगर 2 की दूरी पे चलेगा तो इट विल मेक ए सर्कल, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे बने रहने पर सर्कल मिलेगा। तो ए विल क्रिएट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। 2 इज द हाफ ऑफ दिस लाइन, ये इस लाइन की जस्ट आधे पे जुड़ेगा। तो ये एक्चुअल में पी ए कुछ बनाएगा, पी का ऐसा कुछ फिगर आउट होगा। वैसे ही पी को बी से भी हमेशा 2 दूरी पे रहना है, तो अनदर सर्कल विल बी क्रिएटेड जो कि इसके बिल्कुल मिड पे मिलेगा। सी से भी 2 दूरी पे रहना है, तो अनदर सर्कल विल बी क्रिएटेड, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अभी जो मुझे समझ में आ रहा है कि पी का जो कर्व ट्रेस हुआ है वो ये कुछ ऐसा कुछ बना। जो कर्व ट्रेस हो रहा है, पी ने जो ट्रेस किया है कर्व, वो ये कुछ बना। और ये जो कर्व है इसके अंदर बाउंडेड एरिया मेरे को निकालना है, मतलब मेरे को ये एरिया चाहिए, क्योंकि इसने ये बोला एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व ट्रेस्ड बाय पी। तो पी जो है वो हमेशा, पी यहां भी है, पी यहां भी है, पी इसके हर पॉइंट का नाम पी है। पी के बीच में जो फंसा हुआ एरिया है वो मुझे चाहिए। अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो मैं कैसे निकालू? अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले तो टोटल ट्राइंगल का एरिया इज √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया। माइनस में मैं 3 बार, है ना, सेक्टर का एरिया हटा रहा हूं। ठीक है, 3 बार सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया इज हाफ r² थीटा, r इज 2 का स्क्वायर और थीटा इज π/3। सही है, इसको सेटल कर लेंगे, बस आंसर खत्म। राइट है, ऐसा 3 आर्क माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल के एरिया में से 3 आर्क को माइनस कर दिया। मतलब इसमें बस यही है कि क्वेश्चन में आपसे डायग्राम ही नहीं बना तो आप तो बाहर खड़े, लेकिन अगर आपसे डायग्राम बन गया ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर ये नहीं कह सकते कि सर ये कैसे वो कैसे, वो क्वेश्चन तो फिर बन जाता है, फिर तो कोई इश्यू आता नहीं है। देखो आपको सही बताएं तो, ठीक है ना। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस में मतलब आपको थोड़ा दिमाग लगा के रहना पड़ता है कि भाई ये क्वेश्चन में वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है ना। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन में दिया जा रहा है अगर
मैट्रिक्स ऑफ 4a² 4a और 1, 4b² 4b और 1, 4c² 4c और 1 multiplied to another matrix f of -1, f of 1 and f of 2। सही है। इज इक्वल टू में सामने से एक मैट्रिक्स दे रखी है 3a² प्लस 3a, 3b² प्लस 3b, 3c² प्लस 3c, ये दे रखा है ना। और साथ में बोल रहा है ये जिस f के बारे में बात कर रहा है वो fx इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एट, ठीक है, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज एट पॉइंट v। किसी v पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। a इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ fx and x-axis, comma b is such that chord AB subtends a right angle at V, ठीक है। फाइंड एरिया enclosed by fx and chord AB, है ना। अच्छा, पिछला क्वेश्चन जो था वो टाइम पीरियड पूछा था, उसमें ये वाला मुझे आइडिया नहीं मेरे को, है ना। हाँ ठीक है। अभी अगर बाय द वे देखा जाए तो हम इस पे चलते हैं साहब। रेडी। देखो अगर बाय द वे ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है कि fx इज अ क्वाड्रेट। इसमें एंट्री पे पहले तो ये कोई मतलब ही नहीं है, ये कोई दो मैट्रिक्स इन्होंने दे रखी है और ये अपने आप में 3x3 ऑर्डर है और ये कुछ 3x1 ऑर्डर है। तो पहली बार तो मल्टीप्लीकेशन फिजिबल है और जो भी आंसर आएगा वो 3x1 है और ये भी ऑलरेडी 3x1 है, तो दोनों मैचिंग है। तो जो पहली चीज जो समझ में आती है ना कि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 4a² f of -1 4a f of 1 प्लस में f of 2 इज इक्वल टू 3a² प्लस 3a। सही है। इसी तरह जब मैं सेकेंड रो की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 4b² f of -1 4b f of 1 प्लस में f2 इज इक्वल टू में 3b² प्लस 3a। ये दिख रहा है मुझे 3b, ठीक है। इसे ही मेरे को 4c² f of -1 प्लस में 4c f of 1 प्लस में f of 2 बराबर में दिख जाएगा 3c² प्लस 3c। और इन तीनों को देखने के बाद, है ना, मेरे दिमाग में जो आना चाहिए ही चाहिए कि सर ये जिस के बारे में बात कर रहा है सर, मैं उसे मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसे समझ सकता हूं कि इन शॉर्ट मैं इसको ऐसे क्यों देख रहा हूं, मेरे को ऐसे क्यों नहीं देखने में आदत आ रही कि सर ये किसी ने ऐसा लिखा है कि इट इज 4x² f of -1 प्लस में 4a fx, ठीक है ना, प्लस समझ रहे हैं आप इसको जरा, ना 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 4x ये मुझे सर x दिख रहा है क्योंकि x की वैल्यू कभी a है कभी b है कभी c है, तो 4x f of 1 प्लस में यहां मुझे f2 दिख रहा है, इधर भी सर मेरे को abc कारण यहां 3x² प्लस 3x दिख रहा है। और मुझे यह समझ में आ रहा है कि x की तीन वैल्यूज हैं abc की, इन्होंने सेटिस्फाई करवाई है किसी इक्वेशन में, राइट है। अच्छा, मैं तो इवन ये कहता हूं कि x² भी दो बार क्यों करते हो सर, इससे ऐसे लिख लो 4 f of -1 -3 और फिर x² को बाहर कर दो और फिर एक काम करो ना सर, इधर से भी x को कॉमन ले लो 4f1 -3 और आपका x को बाहर कर दिया सर अपन ने, ठीक है। और प्लस के अंदर अपने पास f2 है ही, अपन इसको छोटे में लिख लेते हैं ना सर। अच्छा सर, मेरे को ये क्वाड्रेटिक की फील दे रही है लेकिन इसमें है ना x के नाम पर हमारे को तीन वैल्यूज दिए हैं। कौन कौन सी तीन वैल्यू दे रखी, ABC करके तीन वैल्यू दे रखी सर। तो क्वाड्रेटिक के तीन रूट्स आ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक जो हमारे को दिख रही है उसके तीन रूट्स हैं। इसका मतलब ये कि ये आइडेंटिटी है सर, और अगर ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का तो A B C तीनों जीरो होता है सर।
और अगर ऐसा है तो इसका अगर एबीसी तीनों जीरो होगा तो मेरे को ऐसा दिखता है कि 4f ऑफ -1 -3 भी जीरो होगा, 4f1 -3 भी जीरो होगा और f2 भी जीरो होगा सर, क्योंकि इसका ए बी सी यही है सर, ये तीनों जीरो हो गए। और अगर ऐसा हो गया तो मुझे यहां से समझ में आता है कि सर f ऑफ -1 जो है वो तो 3/4 हो गया और f ऑफ 1 भी 3/4 हो गया और f ऑफ 2 जो है वो जीरो हो गया। अरे सर fx जिसके बारे में ये बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यहां से मेरे को ये समझ में आता है कि fx को मैं थोड़ी सी देर के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्यों नहीं ले लेता। अब मेरे पास में तो तीन तीन वैल्यू पड़ी, मैं एबीसी सब निकाल के रख दूंगा। कैसे? अगर मैं इसमें x की जगह पर -1 रखता हूं, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू 3/4 है। अगर मैं 1 रखता हूं तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी 3/4 है। सही है, इन दोनों को देख करके एक बात समझ में आती है कि a प्लस सी की वैल्यू ही 3/4 है। सर जोड़ो जरा, b और b कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे को a प्लस सी की वैल्यू 3/4 दिख गई। सही है। अच्छा, और तो और मुझे तो ये भी लगता है कि फंक्शन में 2 रखने पर, फंक्शन में अगर अपन 2 रखते हैं तो ये सर 4a प्लस बी। अच्छा एक और चीज, इन दोनों से b की वैल्यू 0 दिख रही है। 4a प्लस बी, x की जगह कितना रखा? 2। ठीक है, तो 4a प्लस 2b प्लस c की वैल्यू सर 0 है और b तो हमारे को पता चल ही गया 0 है, क्योंकि a प्लस सी की वैल्यू 3/4 है, b की वैल्यू 0 तो हटा दो, तो यहां से 4a प्लस सी की वैल्यू 0 है, जबकि हमें पता है ऊपर से a प्लस सी की वैल्यू 3/4 है। तो क्यों ना इन्हें सॉल्व कर लें। अगर मैं इन्हें सॉल्व करता हूं तो मुझे दिख रहा है 3a इज इक्वल टू 3/4, माने मुझे a की वैल्यू 1/4 दिख रही है। a की वैल्यू अगर 1/4 है तो c की वैल्यू हाफ, c की वैल्यू हाफ। अगर ऐसा हो गया तो सब लोग फंक्शन ही आ गया, तो हम कह सकते हैं यहां से हमारे पास दूसरा स्टेप चालू हुआ। इसीलिए हम कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ x²/4 प्लस हाफ होगा, है ना। 1/4 प्लस 1/2 बराबर 3/4। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा सर अपना फंक्शन। तो और सर x²/4 का ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है सर। अच्छा, इसमें देखो अब यहां पे a की वैल्यू बड़ी एस्टॉनिशिंगली, अच्छा ये माइनस करो तो 3 होगा, तो माइनस तो यहां भी होगा ना, माइनस आ गया और माइनस हाफ आ रहा है तो 1 आ गया वो, राइट है। इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई भाई, सही है ना। अब करेक्ट हुआ नहीं, वो तो अटक गया। ठीक है, तो यहां से मुझे जो दिख रहा है कि fx की वैल्यू दिख रही है मुझे माइनस का x²/4 प्लस 1। अरे इसका तो ग्राफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। सही है, माइनस का x²/4 यूं होगा और प्लस 1 होने पर वो कुछ ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, माइनस का x⁴ प्लस 1 ऐसा। ये अपने पास में y में 1 माइनस x²/4 बन गया। अच्छा, और तो और इसका वर्टेक्स जिसे ये v कह रहा है ना, इसका क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स इसने v बोला है, तो v की वैल्यू ही 0,1 होगी, मतलब इसको सर्च भी नहीं करना पड़ा। ये और x एक्सिस जहां कट रहे हैं, a क्या चीज है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन और x एक्सिस, ये सर a है। अब ये कह रहा है आगे कि b कुछ इस तरह से है कि कॉर्ड AB सबटेंड्स अ राइट एंगल एट v। b कुछ ऐसा पॉइंट है कि AB कॉर्ड के कारण इसके ऊपर बनने वाला एंगल इज 90 डिग्री सर, इसके ऊपर बनने वाला एंगल इज 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है एरिया बताओ, ये टोटल एरिया मांगेगा, लेकिन बी नहीं आएगा तो कैसे बताएंगे सर। अच्छा, इस पॉइंट के बारे में भी एक अच्छी बात हमारे को पता है कि इसमें y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू -2 होगी, तो -2,0 बन गया। मतलब हमें धीरे धीरे सब मिलता जा रहा है, b मिल जाए बस और काम बन जाएगा। अच्छा, अभी b हमें पता नहीं है, तो b को मैं थोड़ी सी देर के लिए b के x कोऑर्डिनेट को x ही मान रहा हूं, दूसरे कोऑर्डिनेट को y मान रहा हूं। भाई x y तो मान ही सकते ना, लेकिन y तो 1 माइनस x²/4 है, सही है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने बहुत ही रोचक तरीके से x, इतना मान लिया। अच्छा, मुझे यह पता है कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। तो मैं इस लाइन का m निकाल रहा हूं, दैट इज
1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इसका भी हम निकालते हैं, तो दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 इज x माइनस 0, दैट शुड बी माइनस 1। सही है, ये माइनस 1 1 कट गया, इस माइनस से प्लस का हो गया, इस x से x कट गया, तो फाइनली जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है x बटा 8 इज इक्वल टू 1, माने x की वैल्यू मुझे 8 दिख गई। x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो ये 8 हो गया, और 1 माइनस ये माइनस का 15 हो गया सर। सही है, तो मेरे पास पॉइंट ही आ गया सर। अब मुझे क्या चाहिए था, मेरे से क्वेश्चन की डिमांड एक्चुअल में ये थी कि कॉर्ड ए बी निकल जाए ना, तो फिर तो आप ए बी कॉर्ड और कर्व के बीच में जो फंसा हुआ एरिया है वो बताना आप बस। तो हमें तो एरिया बताना था बेसिकली, समझ रहे आप। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया कहां से कहां तक, यहां से यहां तक अपर। देखो अब इसका एक्स की वैल्यू -2, इसके एक्स की वैल्यू 8, राइट है, और अपर कर्व इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड द लोअर कर्व इज, ठीक है। अब लोअर कर्व की बात की जाए तो लोअर कर्वेचर इज लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन आप निकाल लेना, जो भी लाइन की इक्वेशन हो वो आप निकाल लेना, डॉट डीएक्स कर लेना, आपका आंसर आ जाना चाहिए, राइट है। ये है साहब, ये क्वेश्चन है सुंदर, सुघड़, सलोना, सजीला, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि अब इतनी दूर तक हमने जब इतनी वैरायटी के क्वेश्चन देख लिए तो आपका ये चैप्टर अच्छा ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के इसके सारे क्वेश्चन करके रख लेना, दिवाली में आपके पास में बहुत काम है, कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हम आते ही एक एक करके चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। और बीच बीच में अगर किसी भी तरह की कोई बात हुई तो आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप जुड़े रहना। हो सकता है मैं एक जैसे इसमें आप जो पूछ रहे हैं क्या कहते हैं, कई बच्चों ने पूछा है सर आप PYQ कब लेके आएंगे सीरीज, तो उसके लिए मैं बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है, कि एक हम लोग जो है एक चैनल की सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर बताने के लिए बहुत जल्दी मैं आप तक आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप सब बस जुड़े रहना, ठीक है। तो हम दिवाली के तुरंत बाद कहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और जो प्रयास है उनमें तेजी लाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर भी जाएंगे अपन, ठीक है। चलिए साहब।